दिल्ली में 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF की भव्य शुरुआत हुई। यह मेला 14 से 27 नवंबर 2025 तक भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। मेले में 11 से अधिक विदेशी प्रतिभागी देशों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्य भागीदार राज्य के रूप में भारत की सांस्कृतिक और व्यापारिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, IITF का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। हमारे ये भारत मार्ट दुबई में खुल चुका है। जो हमारे लोग हैं वहां तक अपनी सामग्री बेचने के लिए, प्रदर्शनी लगाने के लिए तमाम ऐसी चीजें कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है नितिन यादव जी की यहाँ पे पहली बार डिफेंस पवेलियन का फिर से यहाँ पर 10 साल बाद डिफेंस पवेलियन लग रहा है। और उसमें जाके देखिएगा भारत की शक्ति, भारत की आत्मनिर्भर जो हम लोगों की परिकल्पना है, उसकी देन कि हम खुद ही हथियार बनाने के लिए आज तैयार हैं और बना रहे हैं। और विश्व भर में हम लोग कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तमाम ऐसी चीजें हैं। और ये यहाँ की जो थीम रखी है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, यही यहाँ की इसकी जो आपने थीम रखी है, इसमें यही दर्शाता है कि सभी लोगों को साथ लेके और सभी वर्गों को साथ लेके चलना है। क्योंकि तभी जाके भारत की चंद लोग आगे बढ़ जाएं, किसी का उद्योग चमक जाए, उससे भारत का वो नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं, और ये सोच है सरकार की, कि सभी लोग, छोटे छोटे उद्योग, एक एक व्यक्ति, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो अपना कार्य कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, सभी देश सामूहिक रूप से आगे बढ़े, तभी वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पूरी होगी और तभी भारत सफल हो पाएगा। और यही हम लोगों का प्रयास है। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर विभिन्न राज्य, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पार्टनर स्टेट्स हैं। और यहाँ हमारे जो विश्व भर से जो हमारी कंट्रीज आई हैं, उसमें चाइना, थाईलैंड, UAE, मलेशिया, ये ऐसे देश हैं। स्वीडन, टर्की, ईरान, साउथ कोरिया, इजिप्ट, लेबनान, रिपब्लिक ऑफ ट्यूनीसिया, तिब्बतन चेंबर ऑफ कॉमर्स, सभी का यहाँ इस ट्रेड फेयर में भागीदारी है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये निर्णायक दौर से जो देश गुजर रहा है, जिसमें हम लोग जहाँ विश्व भर में जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं, उसमें अस्थिरता बहुत है, अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, मगर भारत ही एक ऐसा देश बन के उभरा है जहाँ सरकारें स्थिर हैं, जहाँ खुद आपने देखा है प्रधानमंत्री जी तीसरी बार, एक ही सरकार तीन बार जीत के आई है। और उस जीत के बाद जो राज्य भी आए हैं, उसमें चाहे आप ले लें हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और आज बिहार, ये दर्शाता है कि देश की जनता बिल्कुल स्थिर है, सरकार के साथ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपनी पीठ थपथपाना चाहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं जब स्थिरता होती है तो निर्णय लेने की क्षमता होती है, दूर तक सोच के प्लानिंग करने की आपके पास काम करने की सोच होती है। जो सरकारें अस्थिर होती हैं वो 1-2 वर्ष के लिए ही सोचती हैं, मगर जो आज सरकार है वो स्थिर सरकार है। और राज्यों में भी सरकार और जनादेश मिल रहा है, ये दर्शा रहा है कि हमारी पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए है। कोई ये नहीं है कि हम कल अपनी पॉलिसी बदल देंगे। और हमारे निर्णय दूरगामी परिणामों के लिए हैं, सिर्फ ये नहीं कि कल क्या होगा। हम देख रहे हैं कि 20 साल बाद भी भारत किस दिशा में जाएगा, उसकी प्लानिंग आज हो रही है। तो ये बहुत बड़ी ताकत भारत की है। और देश की जनता का जो आशीर्वाद मिला है, ये देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि जहां स्थिरता है, मगर भारत जो है वो स्थिर बना हुआ है। जनता का रुझान, जनता की भावनाएं, जनता का समर्थन जब सरकार के पास होता है, तभी निर्णय लेने की क्षमता होती है, तभी दूर की सोच रखने की क्षमता होती है, तभी आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है।